ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हमने लास्ट टाइम 60 और 61 गाथा की थी। वो शिष्य के प्रश्न थे। प्रश्न ये था, राजा शंका, कि हे गुरुदेव, मुझे ये शंका होती है कि आत्मा अविनाशी नहीं है। देह के उत्पन्न होने से आत्मा उत्पन्न होता है और देह का नाश या देह का एंड होने से आत्मा भी नाश होता है, ऐसा मुझे दिखता है और मुझे समझने में आ रहा है। तो ये एक शंका है शिष्य की, गाथा नंबर 60 की। दूसरी जो शंका है गाथा नंबर 61 की, कि अथवा वस्तु क्षणिक है, क्षणे क्षणे पलटती जाती है। हर एक वस्तु क्षणिक है, उसमें चेंजेस होते जाते हैं, हर समय कुछ न कुछ चेंज हो रहे हैं। सो वह अनुभव से भी ऐसा लगता है कि आत्मा नित्य नहीं है। तो हम हर समय हर चीज देखते हैं कि उसमें चेंज हो रहा है, कि बचपन खत्म हुआ और जवानी आई, जवानी खत्म हुई और मिडिल एज आया, मिडिल एज खत्म हुई और बुढ़ापा आया, बुढ़ापा खत्म हुआ और डेथ आया। इस तरह से हर एक चीज में, ये शरीर की बात की, हर एक चीज में हम देखते हैं कि एक चीज उत्पन्न होती है, वह खत्म होके दूसरी, ऐसा उसको लगता है। यानी चेंजेस हो रहे हैं और वह चेंजेस के कारण शिष्य को ये लगता है कि आत्मा नित्य नहीं है। तो पहला जो था वो शरीर की उत्पत्ति से आत्मा का जन्म हुआ और शरीर के नाश से आत्मा का नाश हुआ। यानी हम देखते हैं कि बच्चा जब जन्म होता है, उसके बाद में उसमें सब एक्टिविटीज होती है और उसके एंड होने पर सब चीज, शरीर वहीं रहता है और कुछ होता नहीं। यानी शिष्य को ऐसा ही लगता है, जो शिष्य नहीं, ये पूरे दुनिया में मेजॉरिटी लोगों को ऐसा ही मानना है कि मेरा बर्थ में शरीर का बर्थ और मेरा डेथ में शरीर का डेथ। ऐसा आप देख लीजिए, हर कोई ऐसा ही मानता है। ओके। और दूसरी जो बात है कि शनै शनै पलटा है, जैसे अब एग्जाम्पल दिया, बचपना एंड हुआ। तो बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति हुई तो पहली वाली स्थिति का नाश हुआ और दूसरी वाली स्थिति का उत्पन्न हुआ, फिर वह नाश हुआ और तीसरी वाली उत्पन्न हुई। इसे उत्पत्ति नाश होता रहता है। तो ये उत्पत्ति और नाश के कारण वो कहते हैं कि आत्मा नित्य नहीं। तो ऐसी जो शंकाएं हैं, अलग अलग धर्म की शिष्य के ऊपर में जो छाप पड़ी हुई है, कहीं लगता है कि आत्मा है ही नहीं, कहीं लगता है कि आत्मा है पर नित्य नहीं है। इस तरह की जो भी बातें उसके दिमाग में है, चल रही है, और जो उसे समझ में नहीं आ रही है, वो गुरुदेव के पास में विनयवंत होकर अपनी शंका को प्रस्तुत कर रहा है। और गुरु भी, परम कृपाणु देव जैसे गुरु, वह शिष्य की शंका को, शिष्य की शंका को बहुत ही प्रेम पूर्वक और शांति से और बहुत ही लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं गाथा नंबर 62। तो ये है, आत्मा नित्य है ऐसा सदगुरु समाधान करते हैं। तो इस शिष्य के प्रश्न के उत्तर में ये गुरु का पहली गाथा है। देह मात्र संयोग है, सॉरी मैं पहले गुजराती में पढ़ लेता हूँ। देह मात्र संयोग छे, वड़ी जड़ रूपी दृश्य, चेतन ना उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य। सो देह मात्र संयोग है, इसका मीनिंग लिख लीजिए। देह मात्र संयोग है, यह दृश्य, ये जो दृश्य है वो जड़ रूपी है। जो भी दृश्य हम देखते हैं वो जड़ रूपी, यानी जड़ को देखते हैं। चेतन की उत्पत्ति और लय, लय यानी
एंड वो किसके अनुभव में आता है? ये प्रश्न है सदगुरु का। फिर से मैं इसका मीनिंग बोल देता हूँ। देह मात्र संयोग है और ये पूरा जो दृश्य, ये जो दिख रहा है, सब जड़ रूपी है। जो भी हमको दिखता है वो जड़ है। चेतन की उत्पत्ति और उसका लय या एंड, अगर तुम शिष्य कहते हो कि चेतन की उत्पत्ति होती है और चेतन का नाश होता, तो वो किसके अनुभव में आता है? ये प्रश्न है सदगुरु का शिष्य को, सोचने के लिए शिष्य को कहते हैं। तो अभी ये गाथा का कृपाणु देव ने ही मीनिंग एक्सप्लेन किया है जो वचनामृत में लिखा है। तो पहले कृपाणु देव क्या समझाने की कोशिश करते हैं वो हम देख लेते हैं। देह मात्र परमाणु का संयोग है या संयोग करके आत्मा के संबंध में है। तो एक तो देह किसका बना हुआ है? परमाणुओं का बना हुआ है। और दूसरा, देह और आत्मा का संयोग है। संयोग मीन्स एक समय तक वो लोग साथ में रहते हैं। जैसे कि पति और पत्नी हो, तो शादी के पहले पति और पत्नी साथ में थे? नहीं थे। शादी होने के बाद में पति और पत्नी साथ में रहते हैं। और जब तक, आज की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आज के दिन में तो लिव इन रिलेशनशिप भी है और डिवोर्सेस भी इतने कॉमन हो गए हैं। मैं पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। शादी होती थी तो शादी परमानेंट थी, यानी डिवोर्स जैसी कोई चीज उस समय तो पहले के जमाने में सुनने में बहुत रेयर थी। तो एक साधारण पति और पत्नी की बात करें तो शादी के पहले वो लोग शायद मिले भी नहीं थे, और फिर शादी होती है, साथ में जीवन गुजारते हैं, और एक समय आइदर दोनों में से एक की मृत्यु होती है और उसके बाद में दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं। यानी पहले सेपरेट थे, शादी हुई, फिर मिले, और मृत्यु के समय दोनों में से किसी एक की मृत्यु होती है तो दूसरा अकेला हो जाता है, और जो चला गया वो भी अकेला हो गया। तो ये संयोग का जो पीरियड है उस समय वो लोग साथ में रहे। इसी तरह से आत्मा और शरीर वो संयोग है, यानी साथ में रहते हैं कितने समय, जन्म से लेके मरण तक। लेकिन उसके पहले उसके बाद में वो लोग भी साथ में नहीं है। इसके लिए यहाँ कहा देह मात्र संयोग है, यानी संयोग से आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। यह देह जड़ है, रूपी है, और दृश्य यानी कि दूसरे कोई दृष्टा के जानने का विषय है। ये देह क्या है? जड़ है। वो तो सब हम जानते हैं अभी। ये देह जड़ है और रूपी है, इसमें रूप है, कैसा भी रूप हो लेकिन रूप तो है। और दृश्य है यानी दिखाई देता है, और दूसरे कोई दृष्टा का वह जानने का विषय है। ये मेरा शरीर है तो मैं भी देख सकता हूँ मिरर में, और दूसरे लोग भी मेरा शरीर देख सकते हैं, जान सकते हैं, यानी ये शरीर दूसरे के जानने का विषय है। तो ये बात तो आई एम श्योर सबको समझ में आ रही है। यह जड़ अपने आप को जानता नहीं। शरीर क्या अपने आप को जानता है? शरीर में चेतन न हो तो शरीर को क्या पता है कि मैं हूं? जैसे कोई भी जड़ चीज है वो भी जानती नहीं है कि मैं हूं। ये टेबल, ये कुर्सी, वो नहीं जानते हैं कि मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं या करती हूं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इसी तरह से ये शरीर है। तो चेतन के उत्पत्ति और नाश वह कैसे जानेगा? शरीर में जानने की कोई शक्ति है ही नहीं। तो शरीर आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का लय यानी आत्मा का एंड कैसे जानेगा? मतलब उसमें जानने की शक्ति ही नहीं है, जानने का गुण ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं जानेगा। इजंट इट ऑब्वियस? ये सब गुरु का एक्सप्लेनेशन है, समझना है। देह के प्रत्येक परमाणु जड़ है, इसलिए जड़ में से चेतन की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए चेतन उसमें यानी के जड़ में नाश पाने योग्य नहीं है। अभी देह जड़ है, किसका बना हुआ है? परमाणु का। परमाणु क्या है? जड़ है। और जड़ में से चेतन की क्या उत्पत्ति हो सकती है? अभी ये प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सोचना है, बिकॉज ये आगे की गाथा में भी आएगा।
कि कोई भी जड़ वस्तु में से क्या चेतन उत्पन्न हो सकता है? सोचिएगा, कोई भी जड़ वस्तु में से चेतन कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। और इसी तरह से वाइस वर्सा, चेतन में से भी जड़ उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक चेतन को अलग रख दिया जाए, उसको कितना भी कहा जाए और किया जाए, तो वो चेतन में से जड़ तो उत्पन्न नहीं होगा। तो जड़ में से चेतन नहीं, चेतन में से जड़ उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। अगर हम थोड़ा भी लॉजिकली सोचे तो ये बात समझ में आएगी कि जड़ से जड़ उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जड़ से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अगर जड़ से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता है और चेतन का नाश अगर सोचो होता हो, तो वो जड़ में नाश भी नहीं हो सकता है। अगर चेतन उसमें यानी कि जड़ में नाश पाने योग्य हो ही नहीं सकता है। देखो, कोई भी चीज, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज 5 चीजों की बनी हुई है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, ओके, और अवकाश या आकाश। तो ये हर एक जड़ चीज ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पंचभूत अगर हम कह सकते हैं। और जब भी कोई भी चीज नाश होती है, तो वो पांचों में से कुछ चीजों में, जैसे ये शरीर है, ये जड़ है, इसको जब भी जला दिया जाए, दफना दिया जाए, तो वो उसमें से आग के रूप में कुछ निकलेगा, कुछ पानी के रूप में निकलेगा, कुछ पृथ्वी के रूप में निकलेगा, कुछ हवा के रूप में निकलेगा, और बाकी अवकाश है, वो तो ब्लैंक स्पेस है। तो कोई भी जड़ पदार्थ हो, उसका नाश जड़ में ही होगा, यानी इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल रूट्स। जैसे घड़ा है, वो घड़ा किसका बना है? मिट्टी का बना है। तो मिट्टी में से घड़ा बना, और घड़ा भी जब भी टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो जाएगा कहाँ पर? क्या गायब तो नहीं हो जाएगा ना, वो टूट कर वापिस मिट्टी में चला जाएगा। तो ये साइकिल हर एक पदार्थ की चलती ही रहती है। तो जड़ में से जड़ उत्पन्न होके वापस उसमें नाश हो जाता है, और चेतन की तो उत्पत्ति ही नहीं है, तो उसका तो नाश किसी में होगा ही नहीं। देह में से चेतन उत्पन्न होता है और उसी में नाश होती है, ये बात किसी के भी अनुभव में रही है क्या? किसी ने ऐसा देखा है चेतन में से जड़, जड़ में से चेतन कभी भी उत्पन्न हुआ हो? अगर हम ध्यान से सोचे तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, और न तो हमने देखा है, न तो किसी ने देखा है चेतन में से जड़ हुआ, जड़ में से चेतन हुआ। जैसे हम मैजिक की ट्रिक देखते हैं ना, कभी ये निकल के ये हो गया, वो मैजिक है, लेकिन वो रियल में चेंज नहीं होता है, वो तो कुछ हाथ की ट्रिक है। लेकिन यहाँ हाथ की ट्रिक या कोई भी ट्रिक से जड़ में से चेतन, चेतन में से जड़ हो नहीं सकता। तो अर्थात ऐसा कैसे जाना? क्योंकि जानने वाला ऐसा चेतन की उत्पत्ति देह से है, प्रथम तो ये है ही नहीं, और अगर नाश हो उसके पहले, तो वो अनुभव किसका होगा? मान लो, अगर फॉर अ सेकंड हम लोग ये कहे कि चलो शरीर में से चेतन की उत्पत्ति हुई, मान लो फॉर अ आर्ग्यूमेंट सेक, तो अगर उसकी उत्पत्ति हुई, पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मान लो ये पॉसिबल हो गया, तो अगर उसका नाश होगा, चेतन का नाश होगा, तो वो जानेगा कौन? शरीर में तो जानने की शक्ति है नहीं, तो वो जानेगा कौन? तो ये कॉन्सेप्ट और ये जो फिनोमिना है कि जड़ से चेतन उत्पन्न हुआ और चेतन का नाश फिर जड़ में हो गया, ये इम्पॉसिबल है। कहीं भी कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ आ जाएगा। जीव का स्वरूप अविनाशी यानी कि नित्य त्रिकाल रहना वाला संभव नहीं है। तो जीव का स्वभाव यानी देह के योग से या देह के जन्म से उसका जन्म है, और देह के वियोग से उसका नाश है, वह नाश पाता है। ये आशंका समाधान इस प्रकार विचारना है। तो इसमें सोचना यह है कि देह से उत्पत्ति और उसी में उसका नाश, उसका जो समाधान है वो इस प्रकार है। क्या है कि गाथा 60 में शिष्य कहता है कि आत्मा देह योग से उपजता है। 60 गाथा में क्या कहा? देह के उत्पत्ति से आत्मा का उत्पन्न हुआ,
देह के नाश होने से आत्मा का नाश हुआ और देह के वियोग से नाश। ये गाथा नंबर 60 शिष्य की शंका है। तो उसके उत्तर में गाथा में श्री गुरु कहते हैं क्या कि इसमें गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है। सिर्फ थोड़े ही सादे शब्दों में इसको प्रस्तुत करके ये रहस्य है या ये जो कंफ्यूजन है वह सचोटता से कहा है और वही ज्ञानी की अपूर्व वाणी का महात्म्य है। देखो ज्ञानी की वाणी कैसी है, अपूर्व है और वो इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शंका कोई भी कंफ्यूजन को क्लियर करने में वो समर्थ है। ऐसी परम कृपाणु देव का ज्ञान है, उनकी समझ है, उनकी सोच है। तो ये जो शिष्य की जो शंका है वो शंका को बहुत ही सरलता से सहजता से समझ में आए इस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे सुशिष्य, देह है वह जीव को मात्र संयोग संबंध से है, पर वह जीव का मूल स्वरूप होने का कोई कारण नहीं है। यह देह वह मात्र संयोग से उत्पन्न हुआ ऐसा पदार्थ। तो अगर तुझे लगता है कि ये देह और आत्मा संयोग के कारण एक हो गए हैं, वो ऐसा पॉसिबल है नहीं और एक्चुअल में भी कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। अभी हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम सबका यही है, क्या शरीर है और आत्मा है, दोनों इतने घुल मिल गए हैं, हमें बार बार यही लगता है मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा। तो ये शंका का सदगुरु ने काफी डिटेल में उत्तर हमको समझाया था और वह जीव का मूल स्वभाव कभी नहीं हो सकता। ये देह तो सिर्फ संयोग से आत्मा के साथ है। देखो ये बात समझ जानी है, ये जो मेरा शरीर है कुछ समय के लिए मेरे साथ में रहने वाला है, ये परमानेंटली मेरे साथ में नहीं रहेगा। ये बात हमें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो हमारा घर परिवार ये सब चीज है, ये कुछ समय के लिए मेरे यानी आत्मा के साथ रहने वाले हैं। जब ये आत्मा इस शरीर में आया उसके पहले भी उसका कोई शरीर था, उसके पहले भी उसका कोई परिवार था, उसका कोई घर था। जैसे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है ना, और छोड़ के जाके वो दूसरे शरीर में जब भी जाता है, मानो मनुष्य में से निकल के मनुष्य के शरीर में ही गया, तो दूसरे शरीर में जाएगा, उसके दूसरे माता पिता होंगे, उसका दूसरा घर होगा, नया शरीर होगा, सब कुछ नया होगा। इट इज लाइक अ ड्रामा। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं ये संसार एक ड्रामा है। जैसे आप एक किरदार प्ले कर रहे हो किसी ड्रामा में, तो उस ड्रामा में आप पूरे घुल जाते हो और आपको लगता है वही आप किरदार हो। वो ड्रामा खत्म हो जाता है, उसके बाद में समझो आप दूसरा कोई ड्रामा कर रहे हो तो दूसरा किरदार आप लेते हो। जैसे ये सब एक्टर्स होते हैं, एक पिक्चर में काम करते हैं, ये दूसरे पिक्चर में काम करते हैं, दूसरे पिक्चर में दूसरा कैरेक्टर, दूसरा नाम, तीसरे में तीसरा। इसी तरह से हम भी एक तरीके से कह ले तो ये पूरा संसार का ड्रामा है और ज्ञानी लोगों को ये पूरा ड्रामा दिखता है और इससे वो अलग अलिप्त रहते हैं। उनको पता है ये ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा में जैसे मैं मेरे बारे में सोचूं तो मैं निमेश का किरदार निभा रहा हूं और इस लाइफ तक मेरा किरदार निमेश रहेगा। उसके बाद में ये निमेश नाम का किरदार खत्म, फिर और कोई मैं किरदार या कैरेक्टर या नाम लूंगा और वहां से मेरा दूसरा फेस चालू होगा, फिर तीसरा, इस तरह से ये चलता ही जा रहा है। तो देह मात्र संयोग है, ये ध्यान रखना है। वह जड़ है इसलिए किसी को जानता नहीं है। यह देह रूपी है, स्थूल आदि स्वभाव वाला है और चक्षु का विषय है। तो इसी बात को अलग अलग नए से कृपाणु देव ने कहा है कि वह जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर जड़ है। ये 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार हमें सुनना है और पक्का करना है कि शरीर जड़ है और मैं जान रहा हूं। जान कौन रहा है? सत्संग कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूं। क्या शरीर सुन रहा है? नहीं, मैं सुन रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। लेकिन इस शरीर और इस इंद्रियों के माध्यम से मैं सुन रहा हूं। माध्यम जरूर शरीर है और इंद्रिया है, लेकिन सुनने वाला मैं हूं।
हर समय ये डिफरेंशिएशन मैं और शरीर ये दोनों में डिफरेंशिएशन हर समय हमें करता ही जाना है। ये जो हो रहा है ये मेरा नहीं है। दूसरी जो बात हमें बार बार जो सताती है और दुख का कारण बनती है, वो ये सब मेरा है और उसके अंदर में जो भी प्लस माइनस होता है वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो बार बार यही सोचना है ये मेरा नहीं है, संयोग से टेम्पररीली ये मेरा है, टेम्पररीली। परमानेंट मेरा कोई चीज नहीं है आत्मा को छोड़कर। इस प्रकार देह का स्वरूप है, देह का स्वरूप स्थूल है। चक्षु से यानी कि आंख से हम उसे देख सकते हैं, हम अगर टच करें तो उसको टच भी कर सकते हैं। तो ये पांचों इंद्रिय से इस शरीर को अलग अलग तरीके से हम जान सकते हैं। तो ये चेतन की उत्पत्ति और लय किस तरह से जानता है? जो ये जड़ है जिसमें जानने की शक्ति नहीं है, वो चेतन की उत्पत्ति और लय किस तरह से जानेगा? यानी नहीं जान सकता है। अर्थात वह अपने आप को ही नहीं जानता है, तो यह मेरे से चेतन उत्पन्न हुआ, वह किस तरह से जान सकता है? जब वो मैं अपने आप को न जानता हूं, तो चेतन उत्पन्न हुआ, चेतन का नाश हुआ, ये सब कैसे जान सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। लॉजिकली यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। और मेरे छूट जाने के बाद ये चेतन चेतन छूट जाएगा, अर्थात नाश होगा। ऐसा वह जड़, ऐसा देह किस तरह से जान सकता है? तो ये मेरे यानी शरीर, अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद में चेतन का नाश हो जाएगा, तो वो तो शरीर तो जानता नहीं है, क्योंकि जानने वाला पदार्थ जानने वाला ही रहता है। यानी चेतन चेतन रहता है, शरीर तो जड़ है, नहीं जानने वाला है। तो देह जानने वाला हो नहीं सकता। तो फिर चेतन की उत्पत्ति और लय अनुभव किसके वश है? यानी ये जानता कौन है? देखो, जानने के दो चीज है, एक है चेतन, एक है जड़। बराबर है हमारे अंदर में। तो अगर ये शिष्य कहता है कि भाई चेतन का नाश हो गया, तो नाश जानने वाला कौन है? बिकॉज चेतन का तो नाश हो गया, तो चेतन तो जानता नहीं है, उसका नाश हो गया। तो शरीर है, बचा क्या? शरीर। पर शरीर भी तो नहीं जानता है, शरीर में भी जानने की शक्ति नहीं है, तो ये जाना किसने? प्रश्न है। देह के वश तो कहते हैं कहने जैसा है नहीं, मतलब देह तो नहीं जान सकता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष जड़ है और उसकी जड़ता जानने वाला उससे भिन्न दूसरा कोई पदार्थ समझ में आता है। जैसे अभी मैंने समझाया कि चेतन का नाश हो गया, तो चेतन तो है ही नहीं वहां पर, फिर जानने वाला और बचा क्या? तो जड़, वो भी जानता नहीं है। तो ये लॉजिक से अगर हम समझे, ये कृपाणु देव की गाथा को फिर से मैं पढ़ता हूँ। देह मात्र संयोग है ये थोड़ा ट्रिकी है समझना, पर फिर भी मैं सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। देह मात्र संयोग है, बड़ी जड़ रूपी दृश्य, और यही देह जड़ रूपी है, दृश्यमान है। चेतन की उत्पत्ति और उसका लय किसके अनुभव में आया? चेतन का आप बोलते हो नाश हो गया, तो चेतन तो बचा नहीं, तो चेतन के तो अनुभव में आता नहीं, क्योंकि उसका नाश हो गया। और बचा जड़। देखो, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो रहता है ना कुछ समय के लिए, वो तो हम लोग जाके उसको जला देते, शरीर तो है। तो वो शरीर जो मृत शरीर है, क्या वो जानता है कि चेतन का नाश हो गया? कभी देखा है कोई मृत शरीर को जानने की शक्ति वाला? नहीं है ना। तो ये जाना किसने, ये प्रश्न परम कृपाणुदेव इस गाथा में शिष्य को पूछ रहे हैं, देयर बाय क्लैरिफाइंग उसका डाउट। अभी इस गाथा को न्याय युक्त अगर इसको हम डिवाइड कर ले अलग अलग पार्ट्स में, तो इस प्रकार से आएगा। पहला, देह वह अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। बराबर है, देह एक पुद्गल का परमाणु का पिंड है। दूसरा, प्रत्येक पुद्गल परमाणु जड़ है, यानी ये देह भी जड़ है, इसके एक एक पार्टिकल भी सब जड़ ही है। जानने वाला इसमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो जानने वाला है। और वह रूपी है, उसमें रस है, उसमें गंध है, उसमें स्पर्श है, यानी जो पांचों इंद्रिय से हम जान सकते हैं,
ऐसी पांचों इंद्रिय की जानने वाला पदार्थ है। और ये दृश्य है, दिखता है, यानी जानने के स्वभाव वाला ज्ञान का विषय है। ये ज्ञान नहीं है बट ज्ञान का विषय है। ये ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। सॉरी, ये सब्जेक्ट है, जिसको जान रहा है, जिसको आत्मा जान रहा है, ये सब्जेक्ट है। इस तरह से अनंत परमाणुओं का पिंड रूप यह देह वह जड़ है और रूपी है और दृश्य है। इसलिए इससे योग की उससे योग की जानने की स्वभाव वाला और चैतन्य की उत्पत्ति कोई काल में होनी संभव नहीं है। तो ये पूरा जड़ का जो मिश्रण बन के ये शरीर है, इसमें से किसी भी काल, कोई भी काल, इसमें से चेतन की उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये बात आप अगर डाउट है तो पूछिएगा। कभी भी किसी भी समय जड़ में से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और चेतन में से कभी भी जड़ उत्पन्न नहीं हो सकता। आत्मा, नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा देह योग से उपजे और देह वियोग से नाश होता है, ये कहिए। तो ये प्रश्न होता है कि आत्मा की उत्पत्ति हुई, ये किसने जाना? किसी की उत्पत्ति हुई, शरीर, जैसे कहते हैं कि देह के उत्पन्न होने से, यानी देह के संयोग से आत्मा की उत्पत्ति होती है। हम ऐसे ही मानते हैं ना, देह पैदा हुआ, आत्मा पैदा हुआ। तो ये जाना किसने? आत्मा की उत्पत्ति हुई, ये किसने जाना? और इसका नाश हुआ, ये किसने जाना? किसको अनुभव हुआ? क्या शरीर को अनुभव हुआ? चेतन की उत्पत्ति हुई, चेतन का नाश हुआ? नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि चेतन की उत्पत्ति लय देह ने जाना, तो देह में तो स्वभाव ही नहीं है जानने का। वह कार्य वह किस तरह से कर सकता है? देह में जानने का स्वभाव तो है नहीं, यानी देह ने जाना, यह कहना व्यर्थ है। और अगर हम कहते हैं कि जानने वाला स्वभाव वाला ऐसा चेतन अपने उत्पत्ति और लय को जानता है, तो यह वचन मात्र अब सिद्धांत रूप कहने मात्र हुआ। अभी लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अभी हम जानते हैं जड़ जड़ को पता नहीं है, आत्मा की उत्पत्ति हुई, आत्मा का नाश हो। पहले तो आत्मा की उत्पत्ति लाए होता ही नहीं है, बट शिष्य की जो शंका है उसको समाधान पूर्व टैक्टफुली गुरु समझा रहे हैं। कहते अगर चलो मान लो कि चेतन की उत्पत्ति हुई और चेतन का नाश हुआ, शरीर जानता नहीं है, शरीर में गुण नहीं है, ये सब खत्म। मान लो चेतन जानता है, तो मतलब अगर मैं जानता हूं कि मेरी उत्पत्ति हुई, तो उसके पहले मेरा होना संभव है ना, तो ही तो मैं जानूंगा कि मेरी उत्पत्ति हुई। दैट मीन्स आई वाज एग्जिस्टिंग बिफोर, और मैंने जाना कि मेरी उत्पत्ति हुई, और फिर मेरा नाश हुआ। मेरा नाश हुआ, ये भी मैंने जाना, इसका मतलब मेरा नाश होने के बाद भी मैं था। जड़ जानता नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। अभी ये बात कि चेतन जानता है अपनी उत्पत्ति और अपना नाश। लोग कहेंगे ना, हाँ आत्मा जानता है, आत्मा की उत्पत्ति हुई, आत्मा का नाश हुआ। तो आत्मा की उत्पत्ति हुई, उसने जो जाना, उसके पहले मतलब आत्मा हाजिर था, तो ही उसने जाना। जैसे किसी का भी जन्म होता है, वहां पर डॉक्टर नर्सेज रहते हैं, और बेबी का बर्थ होता है, तो बेबी का बर्थ के समय दूसरे लोग जानते हैं ना कि बेबी का बर्थ हुआ। दैट मीन्स दे वर प्रेजेंट बिफोर द बर्थ। सही बात है, तो ही वो लोग जानेंगे इसका बर्थ हुआ। इसी तरह से आत्मा का अगर बर्थ हुआ, तो आत्मा पहले है, तो ही वो जानेगा कि मेरा बर्थ हुआ। अगर आप कहते हो कि आत्मा ने स्वयं जाना, उसकी उत्पत्ति हुई, तो आत्मा हैज टू बी प्रेजेंट बिफोर उत्पत्ति, तो ही वो जानेगा कि उत्पत्ति हुई। और जैसे मृत्यु होती है और लोग बेड बेड के पास में, जो व्यक्ति बीमार है और जो अभी एंड स्टेज पे है, तो उसके आजू बाजू में लोग रहते हैं, और जब भी वो उसकी डेथ होती है, तो जानता कौन है? वो सब व्यक्ति जो वहां मौजूद है। यानी वो डेथ होने के बाद भी वो व्यक्ति वहां पर जान लिया कि अभी इसका डेथ हो गया। दैट इज ऑब्वियस। इस तरह से अगर चेतन ही जानने वाला पदार्थ है अपने जन्म का और अपने मरण का,
तो चेतन का उसके पहले होना जरूरी है, तो ही वो जानेगा कि मेरी उत्पत्ति हुई, और उसके बाद में उसका होना जरूरी है तो उसको पता चलेगा उसका नाश हुआ। और अगर चेतन पहले भी मौजूद था, जन्म के पहले और मरण के बाद, तो चेतन तो अविनाशी हो गया। अदरवाइज हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो अपने जन्म मरण को देख सकता है? यानी ये वाक्य ही पूरा इलॉजिकल लगता है। तो यहाँ पर इस गाथा का एंड होता है। इस गाथा को आपको कितना समझ में आया, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये प्रश्न पूछिए, तो शायद प्रश्न से ये और क्लैरिफाई हो सकता है। और ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है समझना कृपाणुदेव क्या कहने की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं आया है तो प्रश्न पूछिए। निमेश भाई बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आया। हम्म। अभी कोई हम ये कहते हैं कि आत्मा पहले से था, लेकिन जब शरीर का जन्म हुआ तभी आत्मा उसमें आया। तो अभी मतलब उसका कुछ थोड़ा मीनिंग समझ नहीं आया ये चीज का। नहीं, यहाँ पर कृपाणुदेव ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप कह रहे हो, प्रश्न क्या है पहले समझना है। प्रश्न ये है कि शरीर की उत्पत्ति से आत्मा का जन्म हुआ और शरीर के नाश से आत्मा का एंड हुआ। ये शिष्य की शंका है, जो हमारे सबकी शंका है कि मेरा जन्म, मेरा बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ और मेरा डेथ मतलब मेरा एंड। ओके, ये पार्ट प्रश्न है। जी अभी जी। प्रश्न को कृपाणुदेव ये कह रहे हैं, ओके दिस इज योर प्रश्न। उसमें ये समझाने की कोशिश है कि अभी ये जो जन्म हुआ, तो जन्म में दो चीज है, एक शरीर और एक आत्मा। तो शरीर है वो तो जड़ है, वो तो जानता नहीं है कि मेरा जन्म हुआ। ओके, जन्म किसका हुआ, तो शरीर तो नहीं जानता है। हाँ, जन्म एक्चुअली शरीर का हुआ है, पर जानता शरीर नहीं है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म हुआ। चलो, शरीर का तो जन्म हुआ, ये बात पक्की है, क्योंकि शरीर का बर्थ हुआ है। लेकिन शरीर के बर्थ के साथ में आत्मा का बर्थ नहीं हुआ है, ये बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शरीर का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, वो सबने देख लिया, जैसे बताया हॉस्पिटल में। आत्मा का जन्म हुआ, वो किसने देखा? किसी को देखा नहीं। बट मान लो कि आत्मा ने स्वयं जान लिया कि मेरा जन्म हुआ, यानी मैंने जाना मेरा जन्म हुआ। मैं मतलब यहाँ पर अभी शरीर और चेतन मिला के मैंने जाना कि मेरा जन्म हुआ। उसमें से शरीर तो जानने वाला है नहीं, तो हम्म। बचा कौन जानने वाला? आत्मा। तो आत्मा अपना ही जन्म क्या जान सकता है? जी। क्योंकि आत्मा को अपना जन्म जानने के लिए उसके पहले उसका प्रेजेंस होना जरूरी है, तो ही वो जी। जानेगा कि मेरा जन्म हुआ। बट वो तो फिर हम्म। के पहले, अगर उसका जन्म के पहले ही वो मौजूद था, तो जन्म कैसा हुआ? तो जन्म हुआ ही नहीं। और मरण के बाद भी, जब भी मेरा मरण हुआ, मुझे ऐसा लगता है, इसका मतलब कि मरण होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, यानी आत्मा प्रेजेंट है। ये बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, डेप्थ में थोड़ा टाइम लगेगा, जी। लेकिन ये बात समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। बट ठीक। पॉइंट आपको क्लियर पॉइंट हुआ जो हमें या कृपाणु देव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जी निमेश भाई। ओके। सर, और इसका मतलब आत्मा अमर है, पहले भी थी, अभी भी है, फ्यूचर में भी है। अमर है ये, बट कृपाणु देव क्या कर रहे हैं मालूम है? सिंपली नहीं बोल रहे आत्मा अमर है, ही इज प्रूविंग इट। देखो, आपको मैंने बोल दिया आत्मा अमर है, वो साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। जो शिष्य की शंका को लेकर उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बॉटम लाइन आपने जो बोला वही है, आत्मा अमर है, मरता नहीं है। बट आप अभी ये साइंटिफिकली समझोगे कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ, ये कितना स्टूपिड लगता है। मतलब मैं हूं और मेरा ही जन्म हो गया, और मैं हूं और मेरा मरण हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। और शरीर तो कुछ जानता नहीं है, तो शरीर में से तो चेतन उत्पन्न होता नहीं है। तो यानी आत्मा इस शरीर में और कहां से आया है, और फिर मृत्यु होने के पश्चात अभी वहां से चला जाता है और कोई शरीर में, विच इज कॉल्ड एज रीबर्थ।
Any other questions? ओके, इसी के कोरिलेशन में गाथा नंबर 63 है। गाथा नंबर 63 है, जेना अनुभव वश्य ए उत्पन्न लय नु ज्ञान। Mesh bhai, soul is, I think, eternal. Eternal. Right. And you are the soul. Okay. You have to remember eternal, which means I am the soul and I am eternal. Okay. मेरी मृत्यु नहीं होने वाली। बाकी कुछ समझ में आए, इतना ध्यान रखिए, इतना पक्का हो जाना चाहिए, मैं अमर हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, कभी भी मरा नहीं हूँ और कभी भी मरूंगा नहीं। बस ये बात पक्की हो जाए, बाकी ये सब लॉजिक समझ में आए ना आए चलेगा। ये श्रद्धा हो जानी चाहिए कि मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, यानी मैं कभी भी बूढ़ा जवान कभी भी कुछ नहीं होता हूँ, मैं जैसा प्योर हूँ वैसा ही रहता हूँ, एंड मेरा कभी भी नाश होता नहीं। एक्चुअली अगर ये बात पक्की हो जाए ना, और ये बात अंदर से इतना पक्का हो जाए, तो आप कितने फ्री हो जाओगे। कि सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है। अरे मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, मैं अमर हूँ। देखो देव और दानव के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था वो किसके लिए था? अमृत पाने के लिए। अमृत से क्या होने वाला था? उनको अमरत्व मिलने वाला था। तो अमरत्व कोई पदार्थ नहीं है, अमरत्व तो एक तत्व है जो चर्निंग से, आपके गुड एंड बैड के चर्निंग से वो तत्व उत्पन्न होता है, यानी तत्व प्राप्त होता है, और वो तत्व ग्रहण करके, बोलने के लिए अमृत पी लिया, अमृत कोई पिया नहीं, यानी ये तत्व को हमने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके अंदर से मुझे श्रद्धा हो गई कि आई एम द सोल एंड आई एम एटर्नल, आई एम एवर लास्टिंग, मेरा कभी भी कुछ खराब नहीं हो सकता। देखो हमें सबको डर क्या रहता है? मेरा ये खराब हो जाएगा, मेरा वो खराब हो जाएगा, मेरा ये खराब हो जाएगा। मेरा मतलब क्या? संसार का कोई ना कोई चीज खराब हो जाएगी, उसका डर है हमें। अरे ये सब कुछ तेरा नहीं है, तू तो आत्मा है, तेरा कभी भी कोई चीज खराब नहीं हो सकती। देखो ये आत्मा एक ऐसी चीज ले लो, अगर हम इसको मशीन कहे, ये ऐसी मशीन है कि जो कभी खराब नहीं होगी। शरीर में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये कभी हुआ, कभी डायबिटीज हुआ, कभी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोरोना, ये वो, आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा को एक ही रोग लगा है और वह है भव रोग, और वह आत्मा मैं स्वयं हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। इतना अंदर से स्ट्रेंथ हमें बिल्डअप करनी है कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कोई एक बाल है ही नहीं, तो बाल बाका कहाँ से होगा? कहते हैं ना, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अरे आत्मा को कुछ नहीं है, बाल नहीं है, शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होगा ही नहीं आत्मा का। यानी आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप चाहो तो आप भी नहीं बिगाड़ सकते हो अपने आत्मा का, लेकिन आप सिर्फ क्या बिगाड़ते हो आत्मा का? आत्मा को कर्म से बांध बांध कर आत्मा को जेल में अंदर आपने बंद कर दिया। और अभी करना क्या है? इस जेल में से आत्मा को छुड़ाना है, बस उतना ही करना है। वही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारा परमार्थ है। ओके, और कोई प्रश्न? गाथा नंबर 63, जेना अनुभव वश्य ए उत्पन्न लय नु ज्ञान, ते तेथी जुदा विना थाय न के में भान। यही आत्मा नित्य है, उसके ऊपर का ये दूसरा गुरुदेव का आंसर है। इसका अर्थ लिख लीजिए कि जिसके अनुभव में ये उत्पत्ति और नाश का ज्ञान बरतता है, यानी जिसके अनुभव में उत्पत्ति और लय की जानकारी होती है, वह जानने वाला पदार्थ उससे अलग रहे बिना उसकी उत्पत्ति और लय को जान नहीं सकता। अर्थात चेतन के उत्पत्ति
और लय हुआ, यह अनुभव किसी को होने योग्य नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल दूसरे को नहीं है। उससे अगर अलग न हो तो ये बात जान नहीं सकते। इसको मैं सिंप्लीफाई करके वापस बताता हूँ। जैसे हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि बच्चे का जन्म होता है, तो जो जाना कि बच्चे का जन्म हुआ वो उससे अलग है ना। माता जानती है कि बच्चे का, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, क्या बच्चे को मालूम है कि उसका जन्म हुआ? उससे अलग जो दूसरा पदार्थ है वो जानता है कि इस बच्चे का जन्म हुआ। तो जिसका भी उत्पत्ति और नाश, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, वह उससे अलग नहीं हो तब तक वह जान नहीं सकता। थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत सिंपल है। जैसे कोई मशीन बना रहा है, जैसे कोई फोन बना रहा है, तो जो भी वर्कर पूरा असेंबल कर रहा है और फोन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जानने वाला और जो मशीन जो बनाई है, ये फोन जो बनाया उससे अलग है ना। और वो बनने के बाद अब सिंपल, अब चलो अभी खाने की बात करते हैं। लेडीज, जो खाना आप बनाते हो, तो खाना बनाने वाला और खाना अलग है ना, तो ही खाना बनाने वाला जानता है कि मैंने खाना बनाया। सिंपल सी बात है। क्या खाना को स्वयं पता है कि मैं बन रहा हूं? नहीं, वो तो जड़ है वैसे भी। बट फिर भी सोचने के लिए कहे तो कोई भी चीज को जानना के लिए उससे अलग होना जरूरी है। जब भी आप अलग होंगे तो ही उस पदार्थ को जान सकते हैं। जैसे मैं इस फोन से अलग हूं तभी मैं इस फोन को जान सकता हूं। तो हर एक चीज को, जैसे मैं शरीर को जानता हूं, तो शरीर को क्यों जान सकता हूं? क्योंकि मैं शरीर से अलग हूं, तो मैं शरीर को जान सकता हूं। अभी आप कहेंगे कि आप स्वयं को भी जानते हो, लेकिन स्वयं में, आत्मा में एक गुण है। ये गुण ये है कि एक एक पार्ट जानने वाला बन जाता है और दूसरा पार्ट जो जान रहा है वो बन जाता है। जानने के लिए जानने वाला और जो जिस पदार्थ को जान रहा है, दे हैव टू बी डिफरेंट, तो ही आप जान सकोगे। ये एक फिनोमिना है, ये एक प्रिंसिपल है। जैसे आप सब कुछ जान रहे हो, तो जो सब चीजों को जान रहे हो वो आपसे अलग है कि नहीं है? इसी प्रिंसिपल से आप शरीर को जान रहे हो, तो शरीर भी आपसे अलग है। तो कोई भी चीज को जानने के लिए उससे अलग होना जरूरी है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। तो शिष्य की शंका, देह योग से उपजे देह वियोगे नाश, ऐसी गाथा 60 में बताया। शंका का समाधान अभी भी चालू है, उसी पॉइंट पे चालू है। गाथा नंबर 62 में कहा कि देह है वह जड़ है, रूपी है, दृश्य है, वगैरह वगैरह, और दूसरे के देखने में आता है और जानने में आता है। उसमें यानी कि जड़ में चेतन की उत्पत्ति होना योग्य नहीं है। जैसे अभी बात हुई कि जड़ से चेतन उत्पन्न हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। और चेतन से जड़ उत्पन्न हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर चेतन चेतन की उत्पत्ति और लय वह किसने जाना, कौन जान सकता है? यहाँ दो विकल्प की शक्यता है। पहला विकल्प, जो कभी ये कहिए कि ऐसा अनुभव देह के वश है, अर्थात देह व उत्पत्ति लय, ये जो पहले पॉइंट में बताया वो पहली। और ये बात कृपाणु देव ने गाथा नंबर 62 में जो अभी हमने पूरा डिटेल में किया ना, वही यहाँ पर रिपीट की है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। अभी 63 में क्या कहते हैं? 63 में उसका समाधान बताते हैं कि बोध दे रहे हैं कि अगर तुम ये कहोगे कि आत्मा की उत्पत्ति और नाश का अनुभव अपने को होता है, यानी अपने आप को होता है, तो ये बनना असंभवित है, क्योंकि आत्मा अपनी उत्पत्ति हुई और जान नहीं सकता। जैसे जैसे आप इमेजिन करिए, आप, यू आर नॉट देयर ओनली, एंड अचानक आपकी उत्पत्ति हो गई और आपको मेरा जन्म हो गया। इज दैट पॉसिबल? आप नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, और आपकी उत्पत्ति हो सकती है। शरीर नहीं है, आप ये ध्यान रखना है, आप शरीर नहीं हो और आप चेतन हो। नाउ जस्ट थिंक योरसेल्फ एज चेतन, एंड नथिंग इज देयर, एंड ऑल ऑफ अ सडन चेतन उत्पन्न हो जाएगा। यानी आप कुछ भी नहीं है, देयर इज वैक्यूम, अचानक आपका जन्म हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है?
और वो जानने वाला, क्या आप जानोगे वो आई एम नॉट देयर एंड अचानक मेरी उत्पत्ति हो गई और फिर मेरा एंड हो गया एंड आई एम गॉन। आप ये जो सभी इसी एग्जाम्पल को, इसी दृष्टांत को सोचिए कि वैक्यूम में कुछ नहीं है और अचानक कुछ उत्पन्न हो गया। उत्पन्न हो गया मतलब आप उत्पन्न हो गए और अचानक आप फिनिश हो गए और सब कुछ खत्म हो गया। इज दैट पॉसिबल? आप शरीर नहीं है, ये ध्यान रखिए, आप सिर्फ प्योर चेतन है। तो क्या इज इट पॉसिबल कि ये प्योर चेतन ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा और ये प्योर चेतन ऐसे ही नाश हो जाएगा? सोचेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। और ये उत्पत्ति हुई और नाश हुआ, वो जानने वाला पदार्थ उससे अलग होगा तो ही वो जान सकता है कि उत्पत्ति हुई और नाश हुआ। सो उत्पन्न होने से पहले अपना अभाव था, मैं था ही नहीं। अभाव अवस्था का अनुभव उसे न हो और देह वियोग यानी कि मरण के बाद में उसका नाश हो, तो वह अवस्था जानने वाला वह स्वयं तो रहा नहीं। जो अभी बात हमने कही कि अगर तुम देह मानते हो, देह तो जानता नहीं है और नाश हो गया, तो नाश को जाना किसने? क्योंकि चेतन तो नाश हो गया, तो जानने वाला भी नाश हो गया, तो जान कौन रहा है कि मेरा नाश हो गया? इसलिए एक दूसरे विकल्प के अनुसार यह मिथ्या है, ये बात गलत है। इसलिए हे सुशिष्य, सिद्धांत ऐसा है कि उत्पत्ति लय का ज्ञान जिसमें अनुभव में वरतता है, वह उससे अलग हो तो ही वह कह सकता है, नहीं तो ऐसा होना सर्वथा अशक्य है। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने वाला और जो जान रहा है, दे हैव टू बी डिफरेंट। यू गिव मी वन एग्जांपल जहां जानने वाला और जो जान रहा है वो एक ही हो। जिस चीज को जान रहा है वही उससे अलग हुए बिना वो जान नहीं सकता है। जो जानता है वह चेतन है और जो जानने में आता है वो जड़ है। देखो एक सिंपल प्रिंसिपल है, जानने वाला पदार्थ है चेतन और जिसको हम जानते हैं वो है जड़। हम सब जड़ को ही जानते हैं ना, शरीर को जानते हैं, किताब को जानते हैं, गाड़ी को जानते हैं, घर को जानते हैं, खाने को जानते हैं, पहनने को जानते हैं। सब किसको जान रहे हैं? हम सब जड़ को जान रहे हैं। तो हमारा बेसिक नेचर ही ये है, जानने वाला। और हम किसको जानते हैं? हर समय हम जड़ को ही जानते हैं। तो जो जानता है वो चेतन और जिसको जानते हैं वो जड़। जड़ की जड़ता जानने वाला, जड़ से भिन्न अन्य पदार्थ होना ही चाहिए। और जड़ की जड़ता कौन जान सकता है? जो वो जड़ से भिन्न हो। अगर वो जड़ से भिन्न नहीं है तो वो जान नहीं सकता। यानी जड़ की जड़ता को जानने के लिए उससे अलग चेतन की जरूरत है। देह की उत्पत्ति और देह के लय का ज्ञान जिसका अनुभव वरतता है, वह देह से अलग नहीं हो तो कोई भी प्रकार से देह की उत्पत्ति और लय का ज्ञान नहीं होता। ये बात कृपाणु देव ने जो कही है, कृपाणु देव का पत्रांक नंबर मैं बताता हूं आपको। सॉरी, इसमें नंबर नहीं दिया है, बट ये परम कृपाणु देव के पत्रांक से है कि देह की उत्पत्ति और देह के लय का ज्ञान जिसके अनुभव में आता है। एक सेकंड, इसमें नहीं। तो कोई भी प्रकार से देह की उत्पत्ति और लय का ज्ञान नहीं होता। देह की उत्पत्ति और देह के लय का ज्ञान जिसका अनुभव वरतता है, वह देह से अलग नहीं हो तो कोई भी प्रकार से देह की उत्पत्ति और लय का ज्ञान नहीं होता। यानी इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द शरीर, तो ही उसकी उत्पत्ति और लय को जान सकता है। जैसे अभी मेरा मरण हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, यानी मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ, वो शरीर से भिन्न है, तो ही ये वचन निकलते हैं ना, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं छूट रहा हूँ। मुझे देखो, आपने सुना होगा बहुत से लोग जो इनका एंड आ जाता है, वो लोग एंड में यही कहते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग एंड आई एम गोइंग फ्रॉम वेयर? गोइंग फ्रॉम हियर, गोइंग फ्रॉम दिस बॉडी। मतलब मैं और बॉडी अलग हो गए। तो अगर वो अलग नहीं हो तो उसको जान नहीं सकता है।
तो देह की उत्पत्ति लय, वापिस वही बात, जो जानने वाला कौन है, तो जिसकी उत्पत्ति और लय हुआ वो जानता है, वह उससे अलग ही होता है। तो देह की उत्पत्ति, देह का लय, उससे उसको जानने वाला पदार्थ उससे अलग हो तो ही वो जान सकता है, क्योंकि उत्पत्ति और लय रूप नहीं हुआ। क्योंकि वो उत्पत्ति रूप, जैसे मैंने बताया, मैं नहीं हूं और मेरा जन्म हो गया, और मैं मृत्यु हो गई और मेरा नाश हो गया। ये जस्ट एक इमेजिन करके ही आपको ये लगेगा कि ये वचन बैठ ही नहीं रहा है, फिट ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल? यानी कि उत्पत्ति लय रूप देहादि अनित्य पदार्थ तीनों काल जानने वाला उससे भिन्न और चेतन स्वभाव नित्य पदार्थ की एकता कैसे हो? तो उत्पत्ति और लय किसका हो रहा है, याद रखिए, उत्पत्ति और लय देह का हो रहा है। उत्पत्ति न तो आत्मा की हो रही है, न तो लय यानी एंड आत्मा का हो रहा है। सिर्फ शरीर की उत्पत्ति हो रही है और शरीर का नाश हो रहा है। और ये जो जानने वाला पदार्थ है वो तो प्रेजेंट पहले भी था और शरीर का नाश होने के बाद भी प्रेजेंट है। बस ये फंडामेंटल समझ जाइए। मेरा जन्म हुआ यानी मेरा आत्मा का जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ। मैं तो था ही, और शरीर का नाश होने के बाद भी मैं तो रहूंगा ही, मैं तो यहीं रहूंगा, यानी मेरा नाश होने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो ये गाथा का मीनिंग जो परम कृपाणु देव बताना चाहते हैं वो हम सबको समझ में आएगा। और इसके रेफरेंस में एक पत्रांक है। निमेश भाई, हाँ जी, मैं बोल रही थी कि जैसे ये कर्म भुगतने के लिए वो शरीर धारण करते हैं ना, आत्मा भी, आत्मा स्वयं उसको चूज करती है ना कि मेरे को ये शरीर धारण करके अपने कर्म भुगतने हैं इसके द्वारा। बराबर है। ऐसा बोलने के लिए हम कहते हैं कि आत्मा चूज करती है, बट ऐसे चूज नहीं होता है। ये कर्म है तो उसके हिसाब से शरीर मिल ही जाता ऑटोमेटिकली, हाँ, ऑटोमेटिकली उसका सेट है। है, उसको मिल जाता है। अच्छा, आत्मा हैज नो चॉइस। या इट हैज नो चॉइस। वेरी राइट, वेरी राइट। अगर आत्मा को चॉइस होती थी, मैं आज ही सोच रहा था कि ये पॉइंट को, कि मुझे मुझे ये सब छोड़ के चला जाना है। आई वॉन्ट टू लीव नाउ। इनफैक्ट मैं अपने भाव कह रहा हूँ। मतलब देखो, संसार में है ना इतने सारे अलग अलग इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आई मीन आप नेशनल लेवल पे देखो, फैमिली लेवल पे देखो, इंडिविजुअल लेवल पे देखो। अगर मैं मेरे बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, कभी बैंक का प्रॉब्लम, कभी कस्टमर का प्रॉब्लम, कभी इसका इशू, कभी उसका इशू, दुनिया भर का पेमेंट नहीं आ रहा है, इसका ये हो गया, उसका। बिजनेस में आप सतीश जी को पता ही है, और जो लोग बिजनेस शकुन वगैरह करते हैं, कितने दुनिया भर की इश्यूज है। फैमिली में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर शरीर है तो शरीर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये बीमारी हुई, वो हुआ। कभी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ गया, कभी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, कभी ये हो गया, वो हो गया, चालू ही चालू है। अभी जैसे शिखा है, उसके बच्चे हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। फिर स्कूल की मगजमारी कह लो, स्कूल का बच्चे को पढ़ाना, ये करना, ट्यूशन रखना। आई मीन इफ यू रियली स्टार्ट एनालाइजिंग, यहाँ कहाँ सुख है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे चॉइस दे ना, तो मैं अभी चला जाऊं। अभी मैं चला जाऊं। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लीव। मुझे चॉइस मिले तो, चॉइस नहीं है। भगवान को भी कर्म भुगतने पड़े, और आपको और मुझे भी कर्म भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अभी इतनी अक्कल आ जानी चाहिए कि अभी मुझे नए कर्म नहीं बांधने, मुझे और ये साइकिल को प्रोलॉन्ग नहीं करना है। जितने बांध लिए हैं और जो भुगतने पड़ेंगे, मेरी तो चॉइस नहीं है, मैं भुगत लूंगा। हे प्रभु कृपा करना कि वापिस और मैं नए कर्म न बांध लूं, और जो पुराना हिसाब है उसको चुकता करके, सबको टाटा बाय बाय करके मोक्ष में चला जाओ। ओके, अभी हम इसी के रेफरेंस में, जिसके पास में शकुन, आपके पास में उधर वचनामृत हो, तो वचनामृत में चैप्टर नंबर 22, शकुन या जी कोई भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 22, जिनके भी पास वचनामृत है उसमें चैप्टर नंबर 22 खोलिए। निमेश भाई खोल रहे हैं, मैं और स्वीटी हम और सविता तीनों साथ में ही है, अभी खोल रहे खोलिए। हैं। शिक्षा पाठ, हाँ, शिक्षा पाठ का है ना? शिक्षा पाठ नहीं,
पत्रांक नंबर 22। ये तो शिक्षा पाठ होता है ना। शिक्षा पाठ नहीं, पत्रांक नंबर 22 22। हाँ जी, उसमें ये स्वरोदय ज्ञान। हाँ, उसके जो एंड में है ना, एंड में हाँ लास्ट में देर आर 3-4 पेजेस इन दिस चैप्टर, बराबर है। हाँ जी, उसका जो लास्ट का पार्ट है जहां पर केचुली लिखा है, जीव तत्व संबंधी विचार ये लिखे हैं। जैसे उसके कैंचू। ऊपर में जैसे कंचुक त्याग से, हाँ 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 हाँ, ओके, जैसे वहां कंचुक त्याग से विंसत नहीं भुजंग, देह त्याग से जीव पुनि, तैसे रहत अभंग। पढ़ना है निमिष भाई ये। हाँ, इसका मीनिंग पढ़िए। जैसे कांचली का त्याग करने से शाम का नाश नहीं होता, वैसे देह का त्याग करने से जीव भी अभंग रहता है, अर्थात नष्ट नहीं होता। यहाँ इस बात की सिद्धि की है कि जीव देह से भिन्न है। ओके, सो ये एकदम जो भी गाथा या कविता है, उसका मीनिंग है कि जैसे सांप होता है और सांप की क्या बोलते हैं, उसका स्किन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काचली। कांचली, हाँ, ओके, सांप की जो कांचली। बराबर है, तो वो सांप जैसे अपनी वो कांचली का त्याग करता है, कुछ समय के बाद में वो त्याग कर देता है हर सांप। तो उसने अगर वो कांचली त्याग दी, बट वो सांप का तो नाश नहीं होता है, उसका जो ऊपर का सिर्फ कवरिंग है वो कवरिंग अलग हो जाता है, सांप तो सांप ही रहता है। इसी तरह से देह का त्याग होने से ये जो आत्मा है वो नाश नहीं होता है, सिर्फ ये शरीर जैसे सांप अपनी कंचुली छोड़ के चला जाता है, इसी तरह से ये आत्मा ये शरीर छोड़ के चला जाता है और कुछ नहीं होता है। तो ये शरीर वहीं का वहीं रह जाता है। और इससे सिंप्लीफाई करके ये कहें तो ये प्रूव होता है कि शरीर से मैं आत्मा अलग हूं, मैं भिन्न हूं। सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ सांप, है ना। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। शकुन। हाँ जी। ये पढ़ो ना। बहुत से लोग कहते हैं कि देह और जीव की भिन्नता नहीं है, देह का नाश होने से जीव का भी नाश हो जाता है। यह मात्र विकल्प रूप है, परंतु प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि ये कांचली के नाश से शाम का भी नाश हुआ समझते हैं। और यह बात तो प्रत्यक्ष है कि शाम का नाश कांचली के त्याग से नहीं है, उसी प्रकार जीव के लिए है। बराबर है। हाँ। तो बहुत से लोगों का या मेजॉरिटी लोगों का यही मानना है और हमारा भी ऐसा ही मानना। उमेश भाई। हेलो, हाँ। अभी हाँ विनोद भाई, कुछ कहना है आपको? नहीं, ये आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है आपकी, उससे पहले नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है ना, ठीक है, अभी आ रही है। ओके, आपका माइक बंद कर दीजिए। सो बहुत से लोगों का या मेजॉरिटी लोगों का यही मानना है कि मेरा नाश यानी ये शरीर का नाश मतलब मेरा नाश। हम लोग भी कहते हैं ना, मेरा एंड यानी मेरी ये शरीर की मृत्यु मीन्स मेरी मृत्यु, मतलब दी एंड। जैसे पिक्चर में आता है ना, दी एंड, वी फील शरीर खत्म, मैं खत्म। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव ये समझाते हैं कि ये जो मान्यता मेजॉरिटी लोगों की मान्यता है, ये मान्यता गलत है, 100% गलत है। फिर ये सांप का ही एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि सांप जब किंचुली छोड़ देता है तो वो किंचुली का भले नाश हो जाए, सांप का नाश नहीं होता है। और इसी तरह से मेरा यानी आत्मा का शरीर के जाने से नाश नहीं होता है। शरीर चला जाएगा लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होगा। ये बात यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझाने की कृपाणु देव की चेष्टा है, जो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से, सांप के एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सांप, देखो ये तो हमको पता चल रहा है कि सांप और ये अलग है,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये शरीर और आत्मा अलग है, ये समझने में नहीं आता, ये अनुभव में नहीं आता है कि मैं और शरीर अलग। और जिस समय ये अनुभव में आ जाएगा, ये पक्का हो जाएगा, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर को कुछ भी हो, मुझे नहीं हो रहा है, मेरे परिवार को कुछ भी हो, मुझे नहीं हो रहा है। ये इतना स्ट्रॉन्ग करना है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग। मैं सबसे अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, परिवार से अलग हूँ, बिजनेस से अलग हूँ, जॉब से अलग हूँ, हर एक चीज से मैं अलग हूँ, घर से अलग हूँ, घर बाहर सबसे मैं अलग 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 निराला। कृपाणुदेव कहते हैं तू निराला है, तू ये सबसे भिन्न है। गीता में भी यही उपदेश दिया, उपनिषद में, वेदांत में, सब में तू ये सबसे निराला है। मैं अभी जो विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ उसमें बार बार यही आ रहा है, तू अलग है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। ये संसार मिथ्या है, संसार क्या है? मिथ्या। और तू क्या है? मैं ब्रह्म। जब ये बात को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए पहले समझना पड़ेगा। बिना समझे आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? किसी ने बोल दिया तू ब्रह्म है, तो वो तो सिर्फ जैसे पोपट बोलता है मैं ब्रह्म हूँ। समझना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म क्यों हूँ, मैं आत्मा क्यों हूँ, और मैं ये सबसे अलग हूँ। और ये सबका नाश होने से, जैसे अगर मेरा शर्ट मैंने पहना है और शर्ट मेरा टूट गया, फट गया, जल गया, क्या मैं जल गया, मैं फट गया? नहीं। आपको पता है ये शर्ट है, ये कपड़ा है, इससे मैं अलग हूँ, ये इसका कुछ भी हो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा। इसी तरह से ये शरीर है, ये कपड़ा है आत्मा के ऊपर पहना हुआ, वो कपड़ा चला जाएगा, उसमें कुछ हो भी जाएगा, उससे तेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। ओके, आगे शकुन, आगे पढ़िए। जी निमेश्वर। देह तो जीव की कांचली मात्र है। जब तक कांचली सांप के साथ लगी हुई है, तब तक जैसे सांप चलता है वैसे वह उसके साथ चलती है, उसी उसकी भांति मुड़ती है, और उसको कभी सभी क्रियाएं सांप की क्रिया के अधीन है। सांप ने उसका त्याग किया कि फिर उनमें से एक भी क्रिया कांचली नहीं कर सकी। पहले वह जिन क्रियाओं को करती थी वे सब क्रियाएं मात्र सांप की थी, उनमें कांचली का मात्र संबंध था। इसी प्रकार से जैसे जीव कर्मानुसार क्रिया करता है, वैसे देह भी क्रिया करती है, चलती है, बैठती है, उठती है, यह सब होता है। जीव रूप प्रेरक से उसका वियोग होने के बाद कुछ नहीं होता। राइट, आई एम श्योर सबको समझ में आया ही होगा कि सांप और कांचली वो साथ साथ में रहते हैं। तो जब भी सांप मुड़ता है तो कांचली भी मुड़ती है, सांप ऐसा जाता है तो कांचली भी ऐसी जाती है, ऊपर नीचे, यानी जितना सांप करता है वैसे ही कंचुली करती है। लेकिन जिस समय वो सेपरेट हो जाती है सांप से, फिर बाद में कांचली अपने आप कुछ नहीं कर पाती है, वो वैसे ही पड़ी रहती है। और इसी तरह से हमारा और शरीर का संबंध है कि हम जब तक शरीर में है तब तक मैं उठता हूँ तो शरीर उठता है, या मेरे इंस्ट्रक्शन से शरीर उठता है, सोता है, बैठता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। लेकिन जिस समय मैं इसमें से चला गया, यानी कि जो जीव आत्मा तत्व इसमें से चला गया, उसके बाद में शरीर खुद कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कांचुली खुद नहीं कुछ कर सकती है। तो ये जो भी क्रिया शरीर की हो रही है, ये सिर्फ ये चेतन के प्रेजेंस से हो रही है, ये समझना। और चेतन कौन है? चेतन कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, चेतन मैं स्वयं चेतन हूँ, मैं स्वयं चेतना हूँ, मैं स्वयं चेतन यानी चैतन्यमय हूँ, मैं स्वयं ज्ञान का पिंड हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद का भंडार हूँ, ये सब मैं हूँ। बस उसी को जानना है और उसी को समझना है, बस उसको ही, उसके ऊपर फोकस रखो। आज तक हमने किस पे फोकस रखा था? शरीर के ऊपर। यानी शरीर के ऊपर तो एक्चुअली डे बाय डे देखे ना, तो शरीर का फोकस ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हर कोई शरीर को इतना पालन पोषण करता है। एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग, नथिंग रॉन्ग विथ इट, आई एम नॉट सेइंग समथिंग रॉन्ग, बट कितना फोकस शरीर पे हम करते हैं, खाने से लेके
मेकअप करने से लेके आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी आ गई है और बोटॉक्स करते हैं, ये करते हैं, कितनी अलग अलग चीजें लोग करते हैं। इसके लिए कि शरीर अच्छा दिखाई दे, क्योंकि उनको लगता है मैं शरीर हूँ और शरीर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं या शरीर को अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं। ये हम सब गहने और कपड़े और ये सब किसके लिए पहनते हैं? दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। मैं मतलब कौन? तो शरीर। बार बार ये मैं मतलब शरीर, मैं मतलब शरीर, और उसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी जा रही है। और ये ज्ञानी पुरुष ने हमें बताया है कि तू शरीर नहीं। तो ये एक हमें शॉक लगना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं और आज तक मैं सिर्फ शरीर शरीर करके इसके पीछे पड़ा रहा। शरीर का ध्यान अवश्य रखो, शरीर को तंदुरुस्त रखो, शरीर को अच्छा रखो, लेकिन कृपाणु देव कहते हैं कि अनंत भव से तूने शरीर का ही ध्यान रखा है। एक भव, ये भव, अगर तू आत्मा का ध्यान रखने में फोकस करेगा तो तेरे अनंत भव का हिसाब पूरा हो जाएगा। मिले हैं, पूज्य पापा जी मिले हैं, ये आत्म सिद्धि मिली है, ये सब ज्ञान हमें मिला है, तो उससे अभी तो हमारे अंदर में चेंज आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने आत्मा का यानी स्व का कल्याण करना है। बाकी सब बाद में, बाकी सब काम बाद में। जैसे आप सत्संग में टाइम से आ जाते हो, उसके पहले और उसके बाद में दूसरा सब काम कर लेते हो। तो जो लोग रेगुलर आते हैं, मतलब आपके लिए सत्संग प्रायोरिटी है। सत्संग का प्रायोरिटी मतलब आत्मा की प्रायोरिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए, आपके लिए आत्मा प्रायोरिटी है, क्योंकि वही प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों गाथा पूरी होती है। इसके रिलेटेड किसी को भी कोई प्रश्न हो और डाउट हो तो पूछिए। जितना मैं समझा सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा समझाने की। बाकी तो आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन और जो आज सुना है उसको फिर से समझ के डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए कि जानने वाला पदार्थ कौन है। जानने वाला पदार्थ जो जिसको जान रहा है उससे अलग हो तो ही जान सकता है। ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या तत्व that we have to understand. ओके, अगर प्रश्न या कोई और कुछ, और कोई कोई भी व्यक्ति और कोई तरीके से इसको समझा सकता है या ऐड कर सकता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। आई एम श्योर दूसरे लोग और भी, उनको भी अलग नए से अलग तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज शेयर करिए। स्वीटी जी, शकुन, जो भी, एनीबडी। स्वीटी जी, समझ में आ गया? हाँ जी निमेश भाई, हम दोनों ही सुन रहे हैं आपकी बातें। सुन तो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं वो प्रश्न है मेरा। बहुत अच्छे से समझ में आया। आज का तो बहुत ही क्लियर था, पिछली बार का थोड़ा टफ था, वो पूरा जो थे खंड वगैरह जो वो, लेकिन बहुत अच्छा वो भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, पर वो याद नहीं रहते हम लोगों को ना। जैसे कभी कभी सुनने में आता है तो वो याद नहीं होते। तो ये और आज का तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, एकदम समझ में आता है। वाला तो शाम की केंचली का आपने एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया है ना, बहुत अच्छे समझ में आया। Did you want to? एग्जाम्पल कृपाणु देव ने दिए। हाँ बहुत अच्छा दिया है, उससे बिल्कुल क्लियर होता है। अभी निमेश भाई इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, परम कपिल देव की टीचिंग इतनी अच्छी है कि उसके बाद कुछ सोच ही नहीं पा रहे हम लोग। हमें एक्सप्लेन करने वाले एक्सप्लेन करने वाले आप हैं। ये तो ठीक कह रही है सविता जी, थैंक यू। स्वीटी जी को समझ में आया कि नहीं, मुझे वो जानना है। बाकियों का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। वो हंस रही है। नहीं निमेश भाई, समझ तो आ रहा है, बट देह और आत्मा का जब संयोग होता है एंड तब जीव प्रकटता है, ऐसा आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा देह को चूज कर रहा है या देह का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। तो आत्मा जो इटर्नल है ये भी समझ में आता है। तो जब वो देह धारण करता है तो आत्मा पे जो कर्म जुड़े हुए हैं वो ही भुगतने के लिए वो आत्मा भुगत रहा है उस देह में रह के। इज दैट somehow मैं बोलूं there? निमेश भाई, मैं बोलती हूँ जो मुझे समझ में आ रही है। पता है, मुझे लगता है जो बॉडी है, वो शरीर जो है, वो जो स्कंद उसके अंदर जो जो भी स्कंद इकट्ठे होते हैं, वो स्कंद जो है वो हमारे कर्म के अनुसार ही इकट्ठे होते हैं। इसलिए किसी की बॉडी पतली है, किसी की मोटी है, किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, किसी को नहीं है। तो मतलब किसी ने पुण्य किया हुआ है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, किसी को इतने एज के बाद होती है। तो वो स्कंद का सारा ड्रामा कर्म का ही है, टोटली लेकर ले देखे। कर्म और स्कंद ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर वो आत्मा उसको भुगतने के लिए वो हाजिर होता है। शरीर में। Am I right? या ये जो शरीर मिला है, वापस वही पॉइंट है कि जैसे आई थिंक इन बिटवीन डिस्कशन हुआ था, वी डोंट हैव अ चॉइस कि मुझे कौन सा शरीर लेना है। मेरे कर्म अनुसार मुझे शरीर मिल जाता है, मेरे कर्म अनुसार मुझे परिवार मिलता है। कौन चाहेगा कि गरीब के घर में जन्म हो, कौन चाहेगा कि रास्ते पे जन्म हो? चॉइस ही नहीं, उसके हिसाब से ही मिलता है उसको। और शरीर एक्चुअली क्या कहते हैं कि जो कर्म मुझे इस शरीर में लेके भुगतने, मतलब लेट अस से ये 80 साल में मुझे ये कर्म भुगतने, तो 80 साल का अगर मान लो मेरा आयुष्य है, तो मुझे 80 साल में जो कर्म भुगतने हैं उस हिसाब से मुझे वो शरीर मिलेगा। जैसे शकुन ने राइटली बताया, किसी का शरीर पहले से ही प्रॉब्लम रहता है, कोई तंदुरुस्त रहता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उस हिसाब से उसको वैसा शरीर मिलता है, वैसा परिवार मिलता है, वैसी परिस्थिति मिलती है, उस हिसाब से वो सब भुगतता है। वो चाहता नहीं है, देखो कोई भी दुख नहीं चाहता है, लेकिन दुख आता है और दुख सहन करना पड़ता है। वो परिस्थिति है, और परिस्थिति क्रिएट कहाँ से हुई, ये शरीर कहाँ से क्रिएट हुआ, ये सब कर्मजन्य है, यानी कर्म के कारण मिला है मुझे, या उत्पन्न हुआ ऐसा कह लो, बट उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, आई गॉट इट, मुझे मिला, मेरे कर्म जो मैंने किए उस हिसाब से। मुझे मोक्ष क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं मोक्ष का कर्म करूंगा तभी मुझे मोक्ष का वो मिलेगा। इसी तरह से ये शरीर सिर्फ कर्म को भुगतने के लिए है। अगर ये चीज हम समझ ले तो ठीक है, शरीर मिला है और अच्छी तरह से कर्म को भुगत के, बस एक ही प्रिंसिपल के नए कर्म मुझे वापिस नहीं बांधने। बड़ोदेव एक बहुत अच्छा, मैं बार बार ये रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि अबंध परिणाम से मुझे कर्म भुगतने, अबंध परिणाम से कर्म भुगतने हैं, नहीं यानी मानने नहीं। से कर्म भुगतू के वापिस नया बंधन न हो, अबंध परिणाम। So I don't know whether I answered your question, Sweetie ji, or Yes, प्रभु जी, निमेश भाई, द थिंग इज कि हम तो कहते हैं चाह कर भी कि कर्म ना बांधे, बट क्षण क्षण पल पल कर्म ही बांध रहे हैं, आई मीन कई बार you kind of want to shake yourself that you don't want to do it, and it's not that you were doing it deliberately, but Stop news. कहीं हाँ रुकते नहीं है, मतलब ये किसको कैसे रोकना है? के लिए समापना ही है, जो समापना का जो लास्ट पार्ट है, भगवान आपसे कुछ मैं विशेष आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे अज्ञात नहीं है, मात्र कर्मजन्य पाप की मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये क्षमापना चलती रहे कि मैंने तो नहीं करना था बट हो गया, भगवान मुझे नहीं करना था पर हो गया। और ये बात ध्यान रखिए कि जब भी अच्छा भी हो ना, तभी भी ये बोलना, तभी हम ये नहीं बोलते हैं कि भगवान मुझे नहीं करना था पर अच्छा हो गया। कभी कोई बोलता है ऐसा? तभी तो बोलता है मैंने किया, मैंने किया। बट ये हर समय अगर चलता रहे कि भगवान मुझे कुछ नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी अ करता, मुझे कुछ करना नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन ऑब्जर्वर। आराम से जाके मैच देखो, खेलने की क्या जरूरत है, मैच देखो, बी ए स्पेक्टेटर। बट हम खेलने लगते, कूदते हैं, तो ऐसा है। और खेलते खेलते भी स्पेक्टेटर हो सकते हैं, तो वो हमें वही ट्रिक समझनी। निमेश भाई थैंक यू, आप मेरे को वो क्षमा अपना का पढ़ने को देते हो,
आई फील सो ऑनर्ड। मुझे लगता है जैसे आपने मेरे को चुना है उसके लिए कि आपको रोज क्षमा अपना मांगनी है। मुझे ऐसा फील होता है। आप बिलीव नहीं करोगे हाँ। सभी कि आज मैं और कुछ नाम बोलने वाला था पर लेकिन नाम आपका निकला। आई मीन मैं सर, मैं इट टच मी कि मुझे आप इसके लिए कहते हो जिसकी मैं पात्र हूँ क्षमा मांगने के लिए। थैंक यू सो मच। हम सब पात्र है क्षमा अपना के लिए। मैं निमेश मांगती भाई, रहूं, मैं हर टाइम मांगती रहूं। पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब हम चुका रहे हैं। वी आर इन द सेम बोट, बट स्टिल आई वांट कि भाई आपने मेरे को ये आज्ञा दी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता चलो है। वेरी थैंक यू गुड। सो मच। क्षमा अपना मांगने का इतना भाव उत्कृष्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको हो रहा है। हर दिन हर समय क्षमा अपना मांगता रहूं, मैं पवित्र होता जाऊं, मैं प्यूरिफाई होता जाऊं। बस प्रभु ये कृपा करना। ओके चलिए, तो जे स्वरूप करते हैं। जे स्वरूप के लिए रीटा जी है। आर यू देयर रीटा जी? इस सैमसंग में आप है कि कौन है और? हाँ जी निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। निमेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ, मैं पूछ रहा था, आपने तो नहीं पूछा। ये परमात्मा ने या ये जो भी क्रिएटर है, ये क्यों रचा आत्मा का खेल? क्यों बनाई ये आत्माएं? क्यों हुई ये आत्माएं? क्यों ये फिर हमें कर्म लग गए? और क्यों, मतलब इसका मतलब वो मजे ले रहा है, देख रहा है, मजे ले रहा है, हमारे हम पपेट्स हैं। मुझे ये जो जिस तरह से आप बोलते हैं उसका मतलब है वेरी सैडिस्टिक। यू नो व्हाट इज सैडिस्टिक ना? जिसको दूसरे का दुख के ऊपर हंसना आता है, दूसरे को दुख का तकलीफ में देखकर मजा आता है, उसको सैडिस्टिक कहते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि भगवान तो बहुत सैडिस्टिक है, जिसको ये मजा आ रहा है। न तो भगवान ने ये दुनिया बनाई है, न भगवान किसी को दुख दे रहे हैं, न तो भगवान किसी को सुख दे रहे हैं। अभी ये क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ये दुनिया बनाई किसने, दुनिया बनी क्यों। दुनिया न तो किसी ने बनाई है, न तो किसी ने, ये पूरे ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर ही नहीं है। इट 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 हैज बीन देयर, वो था, है और रहने वाला है। अभी ये बात एक्सेप्ट आपको करनी ही पड़ेगी कि ये था, ये है। और अगर आप कहते हो भगवान ने बनाई, तो भगवान तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो दूसरे को दुख दे। भगवान अगर दुनिया बनाता तो अच्छी दुनिया बनाता ना, क्योंकि भगवान तो स्वयं अच्छे हैं और भगवान सबसे कैपेबल है। तो भगवान ऐसी दुनिया बनाएंगे क्या? सबसे बड़ा प्रश्न है। तो भगवान ने नहीं बनाई है, यही उसका आंसर है कि भगवान ऐसा काम करेंगे ही नहीं। भगवान किसी को भी दुख क्यों देंगे? भगवान तो मेरे ख्याल से भगवान के हाथ में होता था तो सबको स्वर्ग में ही रखते थे। ये गरीबी, ये चोरी डकैती रेप, सब क्या हो रहा है? तो आपको लगता है कि ये भगवान ये सब कंट्रोल कर रहा है? लगता है कि भगवान ये सब कर रहा है? क्या लगता है आपको? जैसे सब कहते हैं कि क्रिएटर है, कोई एनर्जी है, कोई लाइट है, जिसने ये सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड बनाया है। एग्रीड। तो क्रिएटर ने क्रिएट किया तो ऐसा क्यों क्रिएट किया? मैं इसको भी यही सोचती हूँ कि अगर इतना सब कुछ क्रिएटर है, क्रिएटर किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का अच्छा भी नहीं कर सकते, तो फिर ये आत्मा, ये कर्म, ये चीजें किसने बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई? देखो ये हमारे, आत्मा ही नहीं होती। हाँ आप होते मैं नहीं होता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो बट है, इट्स अ फैक्ट। देखो ये हम है, आप है, सब कुछ है, ये तो फैक्ट है। अभी दो दो लोगों की मान्यता है। एक तो कि भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जगत बनाया, पृथ्वी बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा ये भगवान ये सब चला रहे हैं, है ना? हम कहते हैं ना जो भी हुआ भगवान की मर्जी। हम कहते हैं ना जब भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता हम कहते हैं भगवान की मर्जी, भगवान ये कर रहे हैं। तो भगवान ने कोरोना भी लाया, भगवान ने ये भी किया, भगवान ने ये भी किया। मतलब ये बात अगर आप अच्छी तरह से सोचे तो ये कहीं फिट नहीं होती है कि भला भगवान ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा, भगवान ऐसे दुख क्यों बनाएगा, भगवान ऐसे कर्म क्यों बनाएगा। आत्मा ही बनाने थे, कर्म क्यों बना लिए? जरूरत थी क्या कर्म की? क्यों बनाया? अच्छा बनाया, उसको भी कंट्रोल भी कैसे कर रहे हैं कि लोगों को इतने दुखी रख रहे हैं। तो वो कंट्रोलर ऐसा है, ऐसा क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आती है, न तो कोई क्रिएटर है, न तो कोई कंट्रोलर है।
हम ही क्रिएटर है, हम ही क्रिएटर मतलब हम ही अपनी दुनिया का रचना करते हैं अपने कर्म के द्वारा, और हम ही उसका संचालन कर रहे हैं अपने ही बिहेवियर के द्वारा। बस अभी इफ यू कंसिडर योरसेल्फ द क्रिएटर एंड योरसेल्फ द कंट्रोलर, अभी कंट्रोल आपके हाथ में है। चलो क्रिएटर को भूल जाओ, कंट्रोलर अगर आपको बता दिया कि रीटा जी आप स्वयं कंट्रोलर हो, नाउ यू कंट्रोल योर कर्मस, विच मीन्स पास्ट कर्मस को अभी आ रहे हैं, उसके नया कर्म नहीं बांधना, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। और हो भी जाता है, जैसे अभी बताया, क्षमापना क्षमापना क्षमापना। भगवान और जो लोग मोक्ष में गए हैं वो कैसे गए? दे टू कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, देयर आत्मा, और सब कट कट करके पहुंच गए, पवित्र होके मोक्ष में चले गए। तो अभी क्यों हुआ वो जाने दो, लेकिन अभी मुझे क्या करना है उसके ऊपर तो मैं फोकस कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू जी, अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आपने। Okay, जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो, जय हो, परम जय कृपालु हो। देव की जय हो। जय हो, जय हो, सद्गुरु देव की जय हो। जय हो, आज मृदुल नहीं है। आज के आनंद की जय हो, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और ज्ञान की विजय हो। जय हो। विजय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक यू। चीनी मत डालिए। थैंक यू निमेश। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। जय थैंक यू सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आपकी शिविर कब हो रहा है? 7th 8 9 10th का हो गया निमेश भाई, सिर्फ अब बस टिकट बुकिंग करानी है। एक सुबह मेरे को निकाल final के list नाप के करनी है डाल बस। देंगे ना। और सतीश जी से बात हो गई आगरा में? नहीं अभी नहीं करी है, अभी करती हूँ मैं, आज मैं बिजी थी, अभी करती हूँ मैं बात। हाँ जरा कर लीजिए। ओके ठीक है, हाँ हाँ करती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू निमेश भाई। थैंक थैंक यू निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव। जय जय सतगुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। मृदुल की भी जय सद्गुरुदेव वंदन। आई नो, आई लिसन। वो घर में कह रहा है सत्संग आ जाओ जल्दी। ओके।